press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओम शांति। इस नए वर्ष में सभी को मंगल शुभकामनाएं और नए वर्ष में हम सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि इस नए वर्ष में नया सूर्य हो, नई दुनिया हो, नई सोच हो, सब कुछ नया हो, पूरा कलेवर ही चेंज हो जाए। ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं, एक दूसरे को देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि एक दूसरे को परिवर्तन हम देखना चाहते हैं कि सभी परिवर्तन हो। लेकिन मेरे शुभकामना से क्या किसी में परिवर्तन हो सकता है? किसी में चेंज हो सकता है? हो सकता है, पर कब? हो तो सकता है, पर कब? जब हम शुभकामनाएं अपने लिए दें। नए साल में हमको क्या चेंज करना है, हमको अपने अंदर क्या परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन क्या करना है? एक सन्यासी था, एक आदमी पूछा कि महाराज कोई ऐसी हमको बात बताइए, कोई ज्ञान दीजिए कि जिससे हमारी लाइफ सुधर जाए, जीवन सुधर जाए। तो सन्यासी ने कहा कि कभी बर्तन साफ किए हो? तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ, साफ किए हैं। तो उससे क्या सीखा? तो व्यक्ति शांत हो गया। तो सन्यासी ने कहा कि बाहर के अपेक्षा भीतर का भाग की सफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंदर की सफाई से ही उसमें शुद्धता बनी रहती है। तो हम तो वैसे ही खुले मन से ऐसे ही दे देते हैं कि सभी के लिए शुभकामनाएं शुभकामनाएं, लेकिन क्या अपने लिए किए हैं कि मेरे अंदर जो कमी है, कमजोरी है, जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, उनको कभी चेंज करने की कोशिश किया है? कभी देखने की कोशिश किया है? सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, लेकिन अपने अंदर अहंकार का ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। तो अपने आप को चेंज करेंगे कैसे? कहा जाता ना, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। हम विश्व के बारे में तभी हम सोच सकते हैं जब स्वयं के बारे में हम सोचेंगे, परिवर्तन करने के बारे में सोचेंगे, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर करने के बारे में सोचेंगे, तभी हम सशक्त बनेंगे। और सशक्त वाइब्रेशन के द्वारा ही हम दुनिया को परिवर्तन करने का संकल्प कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें परमात्मा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है कि मन मना भव तो मध्या जी भव। कहा कि मन को मेरे में लगाओ। अगर बाहरी दुनिया में लगाओगी तो बाहरी चीजें आएंगी, और दुनिया क्या है? तमो प्रधान है, तो तमो प्रधानता ही हमारे अंदर आएंगी। तो बाबा ने कहा कि मन को मेरे में लगाओ, मतलब बाबा को मन से उनको याद करना है, और याद करने से हमारे अंदर जो शक्ति आएगी, शक्तियों के द्वारा ही अपने हम कमजोर संकल्पों को
शक्तिशाली बना सकते हैं। हम किसी के लिए दुआ दे सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, ब्लेसिंग कर सकते हैं, शुभकामना शुभ भावना दे सकते हैं। वरना तो ये परिपाटी है, हर साल नया साल आना ही है, सबको शुभ भावना शुभकामनाएँ जाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह जाते हैं, मेल जाते हैं, फेसबुक ट्विटर जहाँ देखिए सब चले जाते हैं ब्लेसिंग। पर इससे होना क्या है? हमारे ब्लेसिंग देने से मेरे अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर किसी के प्रति शुभ भावना देने से क्या उसके जीवन में शुभ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, तमो प्रधानता है। जब सभी अपने अंदर की तमो प्रधानता को समाप्त नहीं करेंगे, वो भी किसके द्वारा? परमात्मा की याद द्वारा। और जो ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान के आधार पर, जो बाबा ने मुरली में हमको रोज नई नई युक्ति देते हैं, नई नई पॉइंट्स देते हैं, उसके विचार सागर मंथन करने से क्या होता है? हमारे अंदर परिवर्तन होता है। सोचने समझने देखने बोलने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। जब सब कुछ चेंज हो जाता है तो माना सब कुछ नया हो जाता है, तब उस दिन को नया सवेरा कहते हैं। तो नई सूर्य की किरणें आती हैं तो नए विचार आते हैं। सूर्य की किरणें का मतलब क्या है? परमात्मा, ज्ञान सूर्य परमात्मा कहते हैं ना। जब परमात्मा की किरणें हमारे मानस पटल पर पड़ता है तो हमारे मानस पटल में जितने भी निगेटिव थाट होते हैं सब नष्ट होकर फिर क्या होते हैं? पॉजिटिव थाट की ओर बदलते रहते हैं। गंदे भरे घड़े में भरे हुए गंदे जल को अगर उसमें शुद्ध जल डाला जाए, लगातार डाला जाए, तो क्या होगा? गंदा जल बाहर निकलता जाएगा, अंत में शुद्ध जल उसमें हो जाता है। तो वही एक नई सूर्य की किरणों को जो हम महसूस करेंगे तो हमारे अंदर की जो मैल है, जो कट है, और कट थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 63 जन्मों का कट है। ये कट जैसे जैसे हटते जाएंगे वैसे वैसे हम पावन बनते जाएंगे। हमारी मानसिक स्थिति स्ट्रांग होती जाएगी, बुद्धि सशक्त होती जाएगी। तब हम कर सकते हैं किसी के लिए शुभ भावना शुभकामना। तो वो वाइब्रेशन और शक्तियों के साथ जब कहा जाएगा तो वहाँ पर परिवर्तन होना शुरू होगा। तो इसीलिए कहा जाता कि स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। स्वयं अगर परिवर्तन होंगे तो अपने आप विश्व परिवर्तन होता जाएगा। क्योंकि रिगार्ड, आजकल रिगार्ड रखा जाता है ना, बड़ों का रिगार्ड, अच्छे लोगों का रिगार्ड। तो हमारे अंदर वो पावर रहेगी, वो शक्ति रहेगी, वो रूहानियत रहेगी, तो सभी उसका रिगार्ड रखेंगे। रिगार्ड रखेंगे तो अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।